22 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में मैं आपसे मिल रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और यहाँ पे फिल करनी है हम लोगों को, ठीक है। वेडिंग इज एन एस्पिशियस, एस्पिशियस का स्पेलिंग भी ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये। एस्पिशियस डैश फॉर ऑल। अरे भाई ओकेजन का स्पेलिंग है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सब में ओकेजन का स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका स्पेलिंग सही कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है कमेंट्स का, ठीक है। देखो कमेंट्स का मतलब अगर मैं इसको नाउन के रूप में देखता हूँ, बाकी मेरे वर्ब्स के रूप में लिखे हुए हैं, चलो नाउन के रूप में इसका बता देता हूँ, वर्ब्स के रूप में इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो कमेंट्स का मतलब होगा शुरुआत, शुरुआत या आरंभ बोल सकते हो इसको, ठीक है, आरंभ बोल सकते हो। सबवर्ट, सबवर्टेड, सबवर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब होता है तख्ता पलट करना, तख्ता पलट करना, ठीक है। ओके, स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, सिनोनिम बोलना है तो स्टार्ट बोल दो आप, ठीक है। एक्सर्ट, एक्सर्टेड, एक्सर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है प्रयास करना या बोल सकते हो प्रयत्न करना, ठीक है। अच्छा अच्छा, एस्कॉर्ट, एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है साथ जाना, ठीक है। क्या करना, साथ में जाना या साथ जाना आप बोल सकते हो। तो स्टार्ट आप कमेंट्स का सिनोनिम एक तरीके से बोल दोगे। नेक्स्ट क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें कुछ वन ऑफ द फोर अंडरलाइन वर्ड्स इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे 4 वर्ड्स हमें अंडरलाइन करके दे रखे हैं और उनमें से एक गलत है, वो बताना है। ऑप्शंस में दे रखे हैं यही 4, ठीक है, तो उनमें से एक गलत कौन सा है, ठीक है। ड्राइंग का सही स्पेलिंग है, फेवरेट का भी सही स्पेलिंग है, डबल्ड का भी सही स्पेलिंग है, स्कल्पचर ये वाला स्पेलिंग आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सी डैबल्ड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग बट स्कल्पचर वॉज हर फेवरेट मीडियम। तो यहाँ पे स्कल्पचर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो SCUP नहीं, SCULPTURE स्कल्पचर, ठीक है। यहाँ पे यू आएगा, वोवल का गलती आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर दो ब्लैंक के अंदर। आई कुड नॉट बिलीव हाउ गुड, सिंपली, कॉम्प्लिकेटेड, इजीली, ओके। हाउ डैश सारे ही हो सकते हैं, हाउ गुड हो सकता है, सिंपली हो सकता है, इजीली हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। द मैथ प्रॉब्लम वॉज, भाई कॉम्प्लिकेटेड, हाउ कॉम्प्लिकेटेड द मैथ प्रॉब्लम वॉज, इट टुक मी आवर्स टू सॉल्व इट। मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कितने डिफ़िकल्ट लेवल की मैथ की प्रॉब्लम थी, मुझे घंटों लग गए उसको सॉल्व करने में। तो कॉम्प्लिकेटेड इज़ आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये सेंटेंस हम लोगों को पढ़ लेना है, जो ब्लैक कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से और इसको फ्यूचर टेंस फॉर्म में चेंज कर देना है। जो भी ऑप्शंस हैं वो चेंज किए हुए हैं, उनमें से निकालना है कि कौन सा सही हो सकता है। Sarah and Fida entered into an agreement, अच्छा, to share the resources that are currently accessible. Sarah and are entering into the नहीं होगा, will enter हो सकता है, had entered नहीं होगा, were entered नहीं होगा। देखो इसमें और इसमें क्लैश है। देखो वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है वो बता देता है नियर फ्यूचर को। किसको बता देता है, नियर फ्यूचर को बता देता है। लेकिन अगर प्रॉपर फ्यूचर की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। चलो चेक करो एक बार। Shara and Fida are entering into an agreement to share the resources that are currently accessible। देखो एग्रीमेंट की किसकी बात हो रही है, जो कि जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर होंगे, इस तरीके की यहाँ पे कुछ बात कर रही जा रही है। और क्या हो रहा है कि मतलब फ्यूचर लंबे टाइम की एक तरीके से बात हो रही है। दैट इज़ वाई आपका ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर आपका सही रहेगा। तो विल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं।
व्हेन मिस्टर बेनोट was told, बी के बाद बी की कोई भी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका हो जाता है. A few years back that he needed to lose dash or face health problems and he uh, he transformed his life with the dash of a personal trainer. अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई नहीं. When Mr. Benoit was told a few years back that he needed to lose weight, उसको वेट लूज करने की जरूरत है, ठीक है, और उसको हेल्प मिलेगी किसकी, पर्सनल ट्रेनर की, जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, जो भी उसके हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स थे वो. तो ये आपका होमोफोन्स एंड होमोनियम्स वाला क्वेश्चन है. ब्लैक बुक से हम लोग आपके शिक्षा और अध्ययन पे करवा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट करें, अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लें वहाँ पे, ठीक है. ओके, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर सकते हो ब्लैंक को. कन्फेशन इज गुड फॉर द सोल. कन्फेशन जो है हमारी अंतरात्मा के लिए सही होता है. सिंस आफ्टर द सोल हैज बीन क्लेम्ड, नहीं, स्टिल भी नहीं होगा, दो भी, इवन सोल इवन आफ्टर आपका कंप्लीट होता है, जबकि आपका जो सोल है वो भी क्लेम कर दे, तो मतलब जरूरी है. कन्फेशन जो है सबसे अच्छी बात होती है, जो कि अंतरात्मा हमारी हमें बोलती है, ठीक है ना. तो इवन यहाँ पे लगाओगे तो बेस्ट आपका रहेगा. अच्छा, आगे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेके आना है. यहाँ पे आपके एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, ठीक है, और सब में सेम दे रखे हैं, बट एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, लेकिन आएंगे इन तीनों में से. बट व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो क्या होगा इन एडजेक्टिव्स का, इन विशेषणों का, तो वो क्या है. तो भैया इसमें है ना एक सीक्वेंस था, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये आपका आया था CHSL में, ठीक है. ओके, CHSL में क्वेश्चन आया था, उसमें भी इसी तरीके की बात यहाँ पे हुई थी. तो देखो, एक तो टॉल है, एक स्मार्ट है, एक इंडियन है. इंडियन आपके किसको दिखाता है, इंडियन आपके ओरिजिन को दिखाता है, ठीक है. अच्छा, एक ये लिया था ना हमने स्मार्ट. स्मार्ट हमारे किसको दिखाता है, स्मार्ट एक तरीके से हमारे साइज को तो नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है. ये हमारे किसको दिखाता है, स्मार्ट हमारी ओपिनियन बोल सकते हो, दिखाता है. स्मार्ट है, गंदा है, भद्दा है, कैसा है ना. अच्छा, एक ओपिनियन हो गया, एक ओरिजिन हो गया, और एक क्या है, टॉल हमारे साइज को बताता है, ठीक है. तो इन तीनों का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले तो आप किसको लगाओगे, सबसे पहले तो आप लगाओगे साइज को, फिर आप किसको लगाओगे, ठीक है. सबसे पहले आप साइज को नहीं लगाओगे भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत हो गया है. दूसरे नंबर पे साइज आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ओरिजिन आ जाएगा, और पहले नंबर पे आपका ओपिनियन आ जाएगा, ठीक है. ओके, पहले नंबर पे आपका ओपिनियन आ जाएगा. ओपिनियन में आपका स्मार्ट दो जगह पे है, यहाँ पे, इसके बाद ये खत्म हो गया ऑप्शन आपका. दूसरे नंबर पे इंडियन दिया हुआ है, इसको काट दो, पहले को ऑप्शन पे रखो, क्योंकि ओरिजिन आपका लास्ट में जाएगा, और ये जो आपका साइज है ये दूसरे नंबर पे आएगा. तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है. ओके है ना बात. थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इस चीज को बताने में. इसमें है ना एडजेक्टिव्स हैं आपके, और एडजेक्टिव का जो आपका चैप्टर है मैं लूसेंट से करवाऊंगा आपके शिक्षा और अध्ययन पे, ठीक है. वेट करें इस चीज़ के लिए कि इसकी बारी कब आएगी, ठीक है, या फिर आप लोग वीडियोस चेकआउट कर लो. और अगर इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली, तो ये तो मैं शॉर्ट वीडियो में एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो है, उसमें भी क्लियर कर सकता हूँ. आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है, बोर्ड पे लेके आ जाऊंगा मैं इस वीडियो को. ओके, तो ये चीज़ आपकी है. तो किस तरीके से आप इनको डिसाइड करोगे, ये वीडियो लेके आ सकता हूँ आप लोग अगर कहोगे तो, ठीक है. ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, एंटोनियम बताना है कैलस का. एडजेक्टिव वर्ड है आपका ये, और बहुत बार मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक आपका कैलस है. निर्दयी. निर्दयी इसका मतलब होता है जिसमें दया की भावना ही नहीं होती. ऑगमेंट. ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना. क्या करना, वृद्धि, अकेला वृद्धि लिख लो. टेंडर. टेंडर का मतलब क्या होता है आपका, कोमल, बिल्कुल कोमल, मृदु,
ठीक है। ओके, डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डिजोलेट का मतलब हो जाएगा सूना, सुनसान या सूना, सुनसान भी लिख लो भाई, अब तो लिख तो दिया ही। बिगविल, बैगविल, 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 जो भी आप कहना चाहो, लुभाना, क्या करना, लुभाना। तो आंसर आप क्या दोगे इनमें से, देखो निर्दयी एक तरीके से होगा, एंटोनियम इसका बताना है, वृद्धि होना नहीं चाहिए, डिजोलेट और लुभावने का मतलब नहीं है, तो टेंडर ही दे दो आप, कोमल। एक तो निर्दयी है, एक कोमल है, मतलब एक तो किसी की मतलब दया की भावना ही नहीं है, और जो कोमल मृदु टाइप का व्यक्ति होगा, ठीक है, उसके अंदर दया की भावना होती है भाई, ठीक है, उसके अंदर होती है, खूब होती है। एंड अगला भी कुछ इसी तरीके का वर्ड है, बट वो सिनोनिम पूछ रखा है स्पीसीज का, स्पीसीज ठीक है, स्पीसीज होती हैं प्रजातियां, प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां, होल, कंप्लीट, सारा, पूर्ण। ओके, डिटेल मतलब पूरे डिटेल से आप जब चीज़ें एक तरीके से बताते हो, विवरण एक तरीके से हिंदी में लिखने जाओगे। टाइप मतलब प्रकार होते हैं, और मल्टीप्लाई मतलब कई गुना, कई गुना कह दूं मैं इसको, ठीक है, कई गुना, ठीक है। ओके, ये कह सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं आंसर क्या दे सकता हूँ इसका, देखो स्पीसीज होती हैं आपकी एक तरीके से प्रजातियां, तो प्रजातियों के लिए आप भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, सिनोनिम देना है तो भाई टाइप्स दे सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, ट्रैंक्विल का एंटोनियम हम लोगों को हम लोगों ने देना है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, क्वाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाइट। ओके, QUIET, क्वाइट, और QUITE ये क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। ओके, कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब क्या देखने को मिलता है, संगठित, संगठित। ओके, शैबी, शैबी का मतलब आपको देखने को मिलता है मैला, मैला, मटमैला, मटमैला तो कलर हो जाएगा, मैला गंदा, गंदा, ठीक है। सेरीन, सेरीन का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा निर्विकारी, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, निर्विकारी। निर्विकारी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर मतलब जैसे साधु संत महात्मा होते हैं हमारे, उनके ऊपर मतलब किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो सेरीन एक तरीके से होते हैं, निर्विकारी होते हैं, ठीक है। अनक्वाइट, अनक्वाइट देखो, क्वाइट आपका शांत होता है, अनक्वाइट मतलब जो शांत नहीं है, ठीक है ना, जो अशांत है, अशांत, ठीक है। अच्छा जी, आंसर क्या लेके आ सकते हैं फिर यहाँ पे हम, अनक्वाइट ही लेके आएंगे फिर, ट्रांक्विल क्वाइट और अनक्वाइट अनक्वाइट, ठीक है। ओके, अशांत जिसको कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक वर्ड को स्पेलिंग की गलती है एक वर्ड के अंदर, ठीक है, और सेंटेंस दे रखा है, उसमें से ढूंढना है कि कौन सी सही स्पेलिंग होगी। अच्छा, इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, हैमलेट्स फ्लो इज डिफाइंड एज प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो भैया प्रोक्रेस्टिनेशन की सही स्पेलिंग आपकी कौन सी है, चारों को साथ में ले आओ। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रो होता है पहली बात तो ये गलत है, क्रेस्टिन, क्रेस्टिन, CRUSTIN, क्रेस्टिन, ये काट दो, CRISTIN, CR, क्रेस्टिन, ये भी काट दो, ये सही स्पेलिंग है, प्रो क्रेस्टिनेशन, ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब एक चीज है, इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंस में तो यहाँ पे यूज कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो चीजें बता दो, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है। अच्छा, अब हमसे पूछा एक डिग्री का क्वेश्चन, ठीक है, तो अंडरलाइन जो वर्ड है उसको सही से हमें लिखना है कि कौन सी डिग्री उसकी यहाँ पे आएगी। देखो यहाँ पे क्वाइटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका द लिखा हुआ है, इसके पूरा यहाँ पे 7 तक आया नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा ना भाई, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। क्वाइट, क्वाइटर, देखो कहाँ पे गया, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन भी डिग्री से है, बट इसमें क्या पूछा इसने, सेलेक्ट करो उस सेंटेंस को जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री लिख रखी हो, सुपरलेटिव डिग्री लिख रखी हो। देखो, सी इज द टैलेंट ऑफ द म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा, ये ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग याद रखना,
इम्पोर्टेंट जो है आपकी स्पेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्पेलिंग है, ठीक है, गलत जो है हो जाएगी, देख लेना। द टैलेंटेड क्या लिखा हुआ है भैया, मोर टैलेंटेड नहीं होता, द मोस्ट टैलेंटेड ये हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट टैलेंटेड आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, बाकी मुझे कुछ देखना ही नहीं है, बस हो गया मेरा आंसर क्लियर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक सेंटेंस दे रखा है जो कि बोल्ड कलर में बोल्ड जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कोई गलती है। मिस मलाथी इज ओल्ड टू ज्वाइन ए कॉलेज नाउ। इज ओल्ड नहीं होता, टू ओल्ड होता है, सॉरी टू मच ओल्ड नहीं, टू मच टू ज्वाइन ऐसे होता है, टू ओल्ड। सांस ले लिया, अब बोलो। देखो क्या होता है, टू प्लस के एडजेक्टिव प्लस के टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ये मैंने आपको लूसेंट के एक्सरसाइज में करवा रखा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 दे रखा है लूसेंट में, रिमूवल ऑफ टू, ठीक है, उसमें ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओल्ड नहीं होगा, टू होगा। मिस मेलाथी इज टू मच टू ज्वाइन ए कॉलेज नाउ, ठीक है, वो मतलब अभी ये कहना चाहता होगा कि ये बड़ी हो चुकी है वो, अब वो कॉलेज जो है उसको ज्वाइन एक तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात एक तरीके से आप बोल सकते हो। नहीं, फिर भी मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, एक बार और पढ़ो। मिस मलाठी इज टू मच टू ज्वाइन, नहीं टू मच नहीं, टू मच नहीं, टू मच नहीं, टू ओल्ड, टू ओल्ड, मच काट दो, ओल्ड रखो, ओल्ड यहां पे रखो, टू ओल्ड टू ज्वाइन, ये सही है, ये सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है। मिस मलाठी टू ओल्ड टू ज्वाइन ए कॉलेज नाउ, ये मच नहीं आएगा, ओल्ड आएगा, मच नहीं आएगा, ये चीज है। हाँ, करेक्ट कर लो सेंटेंस को, स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी सही बात है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब गलती कहाँ पे है? यहाँ पे है गलती। देखो ऑप्शन में भी एक ही में दे रखे हैं, बट यहाँ पे कटेगा क्या, मच, हमने ओल्ड काट दिया था, मच कटेगा, ठीक है। ओके है, ठीक है। ओल्ड से पहले टू लग रहा है और मच कट रहा है, ओके। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब किसी भी सीक्रेट का रिवील होना, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब किसी भी सीक्रेट को बताना। टू बाय अ कैट एंड अ बैग टू रिवील अ सीक्रेट, बस ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है मेरा, बस मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है इनको। आगे चलो क्या है, ओ भाई आगे हमसे ऑप्शंस में दे रखे हैं क्या, 4 इडियम्स, चारों के 4 सीखने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे हम भाग नहीं सकते, पहले सेंटेंस पढ़ो उसकी डिमांड क्या है, फिर चारों जो है अपने ऑप्शंस में जो आपके इडियम्स दे रखे हैं उनको क्लियर करेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर होगा। अभी यहाँ पे टाइम लगने वाला है। यू कैन नॉट डैश बिफोर replicating your success and achievements multiple times, otherwise people will deem your success a stroke of dumb luck. Okay, प्ले डेविल्स एडवोकेट सबसे पहला है हमारा। इसका मतलब क्या है, डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि जानबूझ के हम लोग विरोधी का पक्ष रख रहे हैं ताकि जो बहस है उसमें जो भी पहलू हैं वो सामने आ सके, ठीक है। तो ये बोल सकते हो। एक है सिट ऑन द फेंस, फेंस के ऊपर आप बैठे हुए हैं, ना उधर के ना इधर के, आप जो है क्या कर रहे हो, तटस्थ एक वर्ड होता है, तटस्थ हो मतलब आप निष्पक्ष हो, एक तरीके से निष्पक्ष निर्णय, ठीक है। निष्पक्ष होना कह लो, निर्णय मत कहो, होना, निष्पक्ष होना। कट टू द चेज, कट टू द चेज का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे मुद्दे पर जो है ना आना, ठीक है। घुमाना फिराना, घुमाना फिराना, एक तरीके से सीधे सीधे मुद्दे की बात ना करना। रेस्ट ऑन योर लॉल्स, रेस्ट ऑन योर लॉल्स का मतलब क्या होता है, आपने कुछ हासिल कर लिया है, ठीक है, आपने कुछ हासिल कर लिया लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं करना चाहते, आप फूले ही समा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, आप सेटिस्फाई हो चुके हो,
संतुष्ट हो चुके हो, आगे आप कुछ नहीं करना चाहते। यहाँ पे देखो अब क्या है, यू कैन नॉट डैश बिफोर रेप्लिकेटिंग योर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। आप जो है नहीं कर सकते ऐसा, रेप्लिकेट नहीं कर सकते आप अपनी सक्सेस और अचीवमेंट को बार बार, अदरवाइज क्या होगा, लोग जो है डीम करना शुरू कर देंगे आपकी सक्सेस को, कि आप लोगों, आपका तो जो है ना क्या हुआ है, मतलब एक तुक्का एक तरीके से लगा है। तो आप ये कहो ना, रेस्ट ऑन योर लॉर्स। कहने का मतलब क्या है, आप अपनी सक्सेस को आपने आपने दिखाना है, आफ्टर द सक्सेस आपने शो करना है लोगों को कि आपको सक्सेस ऐसे ही नहीं मिली है, यू आर डिजर्विंग इट। ठीक है, आप उसको डिजर्व करते थे, दैट इज वाई यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। ये चीज आपने रेप्लिकेट करनी है लोगों को, ये रेप्लिकेट नहीं करना है कि आपको तो ऐसे ही तुक्के से सक्सेस एक तरीके से मिल गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडिफाइनेट आर्टिकल को फिल करना है। भैया इसने इनडिफाइनेट आर्टिकल कह दिया तो भैया मैं यहाँ पे ये नहीं लगा सकता, या तो मेरा ए आना है या फिर एन आना है। ठीक है, और यहाँ पे पैशनेट को देख के मुझे ए लगा देना चाहिए। माई नेबर इज अ पैशनेट फोटोग्राफर, बड़ा आसान क्वेश्चन था। एंटोनियम बताना है हम लोगों ने, ब्रैकेटेड वर्ड जो है सबमिसिवली का, सराउंडेड बाय लस ग्रीनरी द हाउस स्टूड सबमिसिवली अटोप अ हिल। देखो यहाँ पे सबमिसिवली का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सबमिसिवली जो आपका वर्ड है उसका मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भाई बिल्कुल नम्रता से, नम्रता से। ठीक है, देखो सराउंडेड बाय लस ग्रीनरी, बहुत सारी ग्रीनरी है, जो घर है वो खड़ा है बिल्कुल नम्रता से हिल के टॉप पे। साइलेंटली, बिल्कुल शांत, शांति से कह सकता हूं मैं इसको, शांति से। मैजिकली मतलब एक तरीके से बिल्कुल जादुई रूप से। ठीक है, शिविली मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्या होता है सिविल, क्या होता है सभ्य, सभ्यता से कह दो। ठीक है, प्राउडली मतलब गर्वित, गर्व से बोल सकते हो, गर्व से कह लो, गर्वित मत कहो, गर्व से। ठीक है, तो देखो सबमिसिवली नम्रता के साथ एक तरीके से खड़ा है वो, तो आप जो है क्या कहोगे, मैजिकली तो कह नहीं पाओगे, साइलेंटली भी हो सकता है भाई, काट तो मैंने गलत दिया, सभ्यता से भी हो सकता है। देखो मैं क्या कह सकता हूं, प्राउडली मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि मैं इसको यहाँ पे क्या कहूं। सबमिसिवली के हिसाब से आपका, ओए 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 ओए, अरे भाई यहाँ पे एंटोनियम पूछा है, प्राउडली कहो, सिविली और साइलेंटली आपके दो आंसर हो सकते थे यहाँ पे, तो प्राउडली कहोगे ना आप इसका एंटोनियम, एंटोनियम पूछा है ना तो प्राउडली कहोगे। सबमिसिवली नम्रता से खड़ा है, प्राउडली मतलब बिल्कुल गर्व से या घमंड से खड़ा है। कंफ्यूजन क्लियर, दैट इज वाई हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है बाय द अंडरलाइन, जो है विद द अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनके साथ। शबीना, शबना, शबना जो भी है, डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक इन सोशल मीडिया बट शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिस्कनेक्ट कंप्लीटली। ए ब्रेक ऑफ सोशल मीडिया ऑफ नहीं होगा, ए ब्रेक अप सोशल मीडिया नहीं होगा, फ्रॉम सोशल मीडिया यस, डाउन सोशल मीडिया नो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। क्लोज टेस्ट आता है हमारा, क्लोज टेस्ट के बारे में बातें करती है हम लोग, किस तरीके से हम अपने क्लोज टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं बच्चे लोग। देखो एजुकेशन के ऊपर है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड डैश सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हम लोगों के लिए, जो एजुकेशन है वो हमारे लिए एक फंडामेंटल है, ज़रूरी चीज़ है अचीव करने के लिए, ह्यूमन की जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज़ करने के लिए, अचीव करने के लिए, यू कैन से डेवलपिंग एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल हो एक तो इक्विटेबल
डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इक्विटेबल चाहिए हमें चीज़, मतलब क्या है कि हमें एक समान रखना चाहिए सब लोगों को, और क्या करना चाहिए, डैश सोसाइटी, तीनों काट दो, जस्ट लिखो। जो ये जस्ट है आपका यहाँ पे, जस्ट सोसाइटी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वैसे बताने के लिए। इसका मतलब है क्या है कि निर्णायक, निर्णायक जो समाज है हमारा, ठीक है, निर्णायक समाज, और प्रमोट करने के लिए किस चीज को, डेवलपमेंट को, विकास को, ठीक है। अगर विकास हमें करना है, अगर डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए, तो हमें एक न्यायपूर्ण समाज और सबको मतलब जो क्या बोलते हैं साथ लेके चले, उस चीज को डेवलप करने वाली चीज क्या है, एजुकेशन है, उसको हमें फंडामेंटली जो है डेवलप एक तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, अच्छा आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइलाइटर चक के लेके आता हूं मैं। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल डैश क्वालिटी, एक्सेस के साथ टू होता है भाई, फिक्स प्रपोजिशन में एक्सेस के साथ टू होता है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियंस continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation। इंपॉर्टेंट है पूरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज लिखी हुई है, वैल्यूएबल थिंग लिखी हुई है। देखो, प्रोवाइड करेंगे अगर हम सबको, पहुंच होगी जब सबकी, किसकी, किस तक, क्वालिटी एजुकेशन तक, और वो जो है की होगी इंडिया के, इंडिया लगातार जो है एक तरीके से करता जाएगा, क्या, कंटिन्यूड रहेगा हमारा एसेंट, लीडरशिप रहेगी हमारी ग्लोबल स्टेज पे, इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल जस्टिस में, इक्वालिटी में, साइंटिफिक एडवांसमेंट में आगे होंगे हम लोग। वो आपको इसरो के रिसेंट जो अचीवमेंट्स हैं उनसे भी पता चलता है। नेशनल इंटीग्रेशन होगी और कल्चरल प्रेजर्वेशन भी हमारी कंट्री में रहेगी। अगर हमें ये सब चीज़ें चाहिए तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्वालिटी एजुकेशन इज द की। क्वालिटी एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कह रखा है, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन, सबके लिए अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन है इज द बेस्ट वे, वो सबसे बेस्ट तरीका है क्या करने का, आउटकम, आउटपुट, रिजल्ट और फॉरवर्ड। अच्छा देख लेंगे क्या है, फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट्स। चलो यहीं तक देख लेते हैं। जो हमें अगर यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर हम देंगे तो वो जो है सबसे बेहतर तरीका होगा आउटकम निकालने का, आउटपुट निकालने का, रिजल्ट का, या फॉरवर्ड करने का, फॉरवर्ड करने का। आई थिंक फॉरवर्ड विल बी द राइट आंसर, आगे बढ़ने का, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड करने का, फॉर किसके लिए, डेवलप करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए हमारी कंट्री के जो रिच टैलेंट है उनको। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया रिसोर्सेज फॉर द गुड डैश फॉर द इंडिविजुअल, द सोसाइटी एंड द कंट्री एंड द वर्ल्ड। देखो आगे क्या कहा, फिर उसने आगे कहा कि क्या है, फिर क्या करना है, रिसोर्सेज फॉर गुड, मतलब जो ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए जो अच्छे के लिए हो, जो भलाई के लिए हो। यहाँ पे गुड का मतलब क्या है, भलाई, या फिर आप अच्छाई एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात। एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड डैश, अब यहाँ पे क्या लेके आ सकते हैं, ऑफ, फ्रॉम, एट, फॉर। देखो रिसोर्सेज द इंडिविजुअल, फॉर द इंडिविजुअल, के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो प्रपोजिशन पूछी हमसे तो फॉर यहाँ पे लेके आ जाओ। तो रिसोर्सेज जो हैं जो हमारी अच्छाई के लिए हो सकते हैं, किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति सांस ले लिया। उसके बाद देखो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो जो है अच्छाई का काम कर सकती है, वो किसी सोसाइटी, समाज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और पूरे संसार के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक मिनट, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, इंडिया। इंडिया डैश द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड, ये तो सबको पता है,
हम लोगों के पास 40% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है, ठीक है। 60% बिटवीन 80 टू 40, जो 18 टू 40 ईयर्स, मतलब 18 से लेके 40 तक के हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन है। सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन हम लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, तो इंडिया डैश द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द यंग पीपल इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले जो है 10 सालों तक भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी भी है। एंड आवर एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू देम विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये जो लास्ट वाली लाइन है, हाइलाइटर उठाने दो मुझे। देखो, आवर एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू देम, अगर हम उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन के अवसर देंगे उन लोगों को, जो हमारी यंग जनरेशन है, विल डिटरमाइन, वो डिसाइड करेगा फ्यूचर हमारी कंट्री का, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इंडिया डैश करेगा, क्या करेगा, वर हैविंग नहीं होगा, कैन हैज नहीं होता भाई, हैज माइट एंड विल हैव, पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, ये रहा। इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन, इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी यंग जो पीपल है उनमें पूरे संसार भर में अगले 10 सालों तक, ठीक है। अगले 10 सालों के अंदर या है, अभी भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी भी है, लेकिन ये विल हैव इसीलिए आया कि होगी, है। तो हम अगर इस यंग जनरेशन को अगर एक डायरेक्शन देते हैं तो हम लोगों का जो फ्यूचर है वो डिटरमाइन कर देगी ये जनसंख्या, जो हमारी यंग जनरेशन है वो, कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पता नहीं करंट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एडजेक्टिव्स हम लोगों को देती है, तो वो सब चीज़ें जो है डिटरमाइन करेगी ये जो यंग जनरेशन है वो, ठीक है। तो बात करते हैं 2 अक्टूबर के सेकंड जो शिफ्ट है उसकी। पहला क्वेश्चन आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इफ़ आई वर ए किंग होना चाहिए, इफ़ आई वर ए किंग होना चाहिए। ये आपके पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं, टोटल इमेजिनेशन बोलता हूँ मैं इसको, टोटल इमेजिनेशन, ठीक है। टोटल इमेजिनेशन मतलब कोरी कल्पना, कोरी कल्पना जब होती है, ठीक है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, तो वहां पे आपका वॉज यूज नहीं होगा आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बिकॉज आपका आई और यू पास्ट में आपका क्या होता है, प्लूरल एक तरीके से होता है, ठीक है। ओके, सॉरी, सिंगुलर यूज किया जाता है फ्यूचर और आपके प्रेजेंट में आपके प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आपके ये प्रोनाउन देखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये गलती मिल गई, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इफ आई वर ए किंग जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस अगला क्वेश्चन है भैया आपका, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका इसमें क्या रोल है, इसमें रोल है आपका सर ईडियम का, ठीक है। ईडियम सब्स्टिट्यूट कर सकता है कौन सा, नीचे 4 ईडियम्स दे रखे हैं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ईडियम्स को सबको डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा आएगा। द मैनेजर डिसाइडेड टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट मतलब गुप्त रहस्य बताना, गुप्त रहस्य बताना, वो वाली बात होगी। एंड एड्रेस द इशू एट द टीम मीटिंग, स्पिल द बीन्स, यही आएगा आंसर आपका। स्पिल द बीन्स मतलब गुप्त रहस्य बताना, ठीक है, गुप्त रहस्य बताना। बरी द हेटेच, बरी द हेटेच का मतलब क्या होता है, दुश्मनी खत्म करना, क्या होता है, दुश्मनी खत्म करना, करना भैया, या झगड़ा खत्म करना, आप कुछ भी बोल सकते हो। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सटीक बात बोलना, बिल्कुल सही या सटीक बात बोलना, ठीक है, कहना या बोलना ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आंसर आपका मिल गया। चौथा और डिफाइन कर देते हैं, स्वैप इट अंडर द रग, स्वैप इट अंडर द रग ये आपका इडियम होता है, या तो किसी बात को दबाना, बात दबाना लिख देता हूं मैं यहाँ पे, या फिर एक और बोल सकते हो आप लोग, किसी को नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, ठीक है। दोनों में से कोई भी बात आप यहाँ पे बोल सकते हो जब भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो आपका सेगमेंट है उसको, ठीक। तो क्या है यहाँ पे बात,
यहाँ पे बात है द ब्लैंकेट सॉफ्ट गिफ्टेड बाय माई ग्रैनी इज सॉफ्टर, सॉफ्टर नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, बिकॉज आपका पीछे भी पॉजिटिव डिग्री लिख रखा है, तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव डिग्री लिखोगे, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही आपको अपना आंसर एक तरीके से मिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। आगे कॉमन एरर का क्वेश्चन है आपके पास, गलती जरूर मिलेगी क्योंकि 4 जो सेगमेंट है उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो बांट रखा है और चारों ही यहाँ पे लिखे हुए। देवाज, देवाज नहीं होगा भाई, देवर सेलिब्रेटिंग देयर। अब देखो ये दे है तो इसके लिए ये देयर आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज होती है, ये ध्यान रखने की जरूरत आपकी है। ठीक है, तो वर आ जाएगा यहाँ पे, बस सीधी सी बात है। तो गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, वोज की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम मीनिंग बताओ या सैनोनियम बताओ अंडरलाइन वर्ड का जो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। ऑलमोस्ट एज वाइड एज, ये एज सो एज, इनके बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। इस तरीके की छोटी छोटी मर्ग मोटी बातें शक्तिमान कहते थे, याद रखा करो, ध्यान रखा करो। ही वॉज टोल्ड ही हैड ए वोरासियस एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख होता है, भूख। अच्छा, फॉर फूड, ये इससे भी क्लियर हो गया। एंड ड्रिंक एंड ए रोलिकिंग पर्सनैलिटी टू मैच। अब देखो सबसे पहले वोरासियस का मतलब निकाल के लेके आते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। वोरासियस का मतलब आपको क्या होता है, लालची। ठीक है, लालची किसका, खाने पीने का लालची की बात हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसका सैनोनियम ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले हम वीमेंट को देखते हैं। वीमेंट का मतलब होता है उत्साही, जोशीला, जोशीला। ठीक है, दूसरा क्या है, इनसैटिएबल। सैटिएबल का मतलब क्या होता है आपका, सैटिएबल का मतलब होता है तृप्त या संतुष्ट। इनसैटिएबल मतलब असंतुष्ट, असंतुष्ट या फिर अतृप्त, अतृप्त जिसकी मतलब एक तरीके से भूख ही ना मिटी हो, है ना, तो वो वाली बात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इनसैटिएबल। इमिनेंट, इमिनेंट बड़ा अच्छा वर्ड आपका देखने को मिलता है, स्पेलिंग के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो। इमिनेंट का मतलब हो जाएगा आगामी, आगे आने वाले समय की तरफ डिनोट करता है ये। वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है आदरणीय, क्या होता है, आदरणीय, वल्नरेबल। ओके, ठीक है, क्लियर, आंसर मिल गया, मिल गया। आगे चलते हैं। स्पेलिंग बतानी है मिसचीवियस की, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे मिसचीवियस की स्पेलिंग ABCD करके बता रहे हो, आपके सामने आंसर है। अब मैं नीचे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आगे क्या है आपका, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप लोग अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट एट द पार्टी वॉज ए बुल इन चाइना सोप। अब ये आपका है इडियम। ठीक है, बुल इन ए चाइना सोप का मतलब क्या होता है, लापरवाह और हानिकारक, लापरवाह और हानिकारक, जिससे नुकसान एक तरीके से आपका हो सकता है। तो क्या है, केयरलेस एंड डिमांडिंग, केयरफुल एंड कंपेशनेट, इन्फ्लुएंशियल एंड मेटिकुलस, लेजरली एंड रिलैक्स्ड। अब ये आप जो है देख के बता सकते हो क्या दिक्कत आपकी हो सकती है। देखो लापरवाह और जो हानिकारक, तो यही बता रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी सब तो ऑप्शन बता नहीं रही इस बात को। आगे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल कर सकते हैं आप लोग। बाय द नेक्स्ट समर, सॉरी बाय द नहीं है, बाय नेक्स्ट समर दे विल बी डैश, विल के बाद बी दे रखा है, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आना चाहिए। सबके सब एक जैसे वर्ब दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिनोवेटिंग, दे विल बी रिनोवेटिंग देयर हाउस। नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट समर आएगा तो उस समय पे वो रिनोवेट कर रहे होंगे। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्या है, अगले में भी फिल अप करना है, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन दिखाई दे रही है मुझे। सी ट्रीट्स हर जूनियर्स डैश कंटेम्प्ट। देखो ट्रीट्स हर जूनियर्स, किसके साथ ट्रीट करती है वो, किसके साथ ट्रीट करती है, विद कंटेम्प्ट, किसके साथ करती है, विद कंटेम्प्ट के साथ करती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कुछ सिंपल से ही मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अभी तक, तो पता नहीं मुझे लग रहे हैं। इनकरेक्ट वर्ड बताना है, अपॉर्चुनिटी, इमिग्रेशन, अपीयरेंस, एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे क्या दिक्कत है भैया, देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं, अपीयरेंस भी आपका ठीक लग रहा है मुझे,
इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का भी ठीक लग रहा है मुझे, एस्ट्रोनॉट भी ठीक लग रहा है। अपीयरेंस में डबल पी आता है, ठीक है, EARANCE आता है, ENCE नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी में देख लो ना भैया, यस वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी आपका स्पेलिंग यहाँ पे आपको गलत दिखाई दे रहा है। देखो क्या गलती है, OR आता है भैया, OR, OPPOR, ठीक है, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका। एंटोनियम बताना कोटिक का, भैया बहुत बार आ चुका है ये वर्ड, आपको बताना चाहिए, ठीक है। कोटिक, कोटिक का मतलब क्या होता है, अराजक, अराजक, ठीक है, कोलाहल, शोरगुल, ये सब बोल सकते हो। कंफ्यूज्ड मतलब असमंजस्य की स्थिति में, ठीक है, या भ्रमित बोल सकते हो, बड़ा अच्छा वर्ड याद आया, भ्रमित। ऑब्सक्योर, धुंधला, एक तरीके से आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो ऑब्सक्योर को, ठीक है। ऑब्सक्योर को क्या बोल सकते हो, धुंधला एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। अनक्लियर, अनक्लियर, अस्पष्ट, ये सब मतलब आप जो है बता सकते हो। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिप्रेस्ड का मतलब हो जाएगा जो मतलब क्या है एक तरीके से, ओए डिप्रेस्ड नहीं है, ड्रेस्ड है, ड्रेस्ड है मतलब अच्छे तरीके से सज्जित, सज्जित। डिप्रेस्ड कहाँ पढ़ लिया भाई आपने। सिस्टमैटिक मतलब बिल्कुल सही तरीके से, व्यवस्थित, व्यवस्थित, राइट। आंसर क्या दोगे भैया, आंसर हम लोग देंगे सर आपका कोटिक, अराजक होता है, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक दे दूंगा मैं इसका, बिकॉज एंटोनियम हम लोगों ने बताना है। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए इसका, तो उसके लाइक एजुकेशन पे आपका पीडीएफ अभी नहीं डाला है, बिकॉज आपके यहाँ पे देख लो आप 213 पेज तक हम पहुंच चुके हैं। सारा का सारा एमटीएस आपको 2024 का एक साथ मिल जाएगा। अगर यहाँ तक किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि सर मुझे इतना ही भेज दो, तो मैं उसको इतना ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग क्या कर लो, स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे स्किल IQ को फॉलो कर लो, उसके साथ साथ शिक्षा और अध्ययन को भी फॉलो कर लो। वहाँ पे हम लोगों ने लूसेंट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और आपका ब्लैक बुक भी वहाँ पे चल रहा है, तो आप लोग इंजॉय करो बस जबरदस्त तरीके से। अच्छा, फिर से कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा गया है। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड, वर के साथ आस्क्ड है तो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। स्टूडेंट्स के साथ वर लगाया हुआ है, मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। टू टर्न अप, टर्न अप, अच्छा फ्रेजल वर्ब आ गई है यहाँ पे। देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, यहाँ पे क्या दिक्कत है, सारा ठीक हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शंस में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रखी है। देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, द स्टूडेंट्स आस्क्ड टू, ये ठीक होना चाहिए। आस्क्ड अप, टर्न अप, टर्न अप नहीं होगा, ये टर्न अप नहीं होगा भैया, ठीक है। इसमें आप लोग चेंज कर सकते हो, ये आपका प्रेपोजिशन में गलती है। टर्न अप का मतलब होगा कहीं पे प्रकट होना या आना या अपीयर होना, ये सब मतलब होगा। टर्न इन होगा, टर्न के साथ आपका इन आएगा। टर्न के साथ इन का मतलब क्या होगा, किसी भी ऑफिशियल बंदे को कोई भी चीज एक तरीके से सौंपना, ठीक है, सौंपना। टर्न इन सौंपना, और टर्न अप आना या प्रकट होना, ठीक है, दिखना, प्रकट होना, ये सब बोल सकते हो। आंसर ऑप्शन नंबर सी में आपका होगा, ठीक है। इससे भी आइडिया लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका नो सब्स्टिट्यूशन दे नहीं रखा, तो निकाल के भी जा सकते थे हम लोग, ठीक है। बाय फ्राइडे, फ्राइडे से पहले बाय रहेगा क्योंकि उस ये एक डेडलाइन को डिनोट करता है आपका, तो वो भी आपको ध्यान एक तरीके से रखना पड़ेगा। अच्छा, ईडियम दे रखा है आउट ऑफ सीक्रेट्स, ईडियम ही काफी हो गए, मतलब 6 ईडियम हो गए इस पर्टिकुलर, अगर मैं 22 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो, ठीक है। छठा है ये आपका आउट ऑफ सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है भैया, उदास होता है, उदास, निराश, हताश, कितने मतलब बताऊं हिंदी में, तो इतने होते हैं। ग्लूमी, सैड, वेरी गुड, यही आंसर आ जाएगा, ग्लूमी, ठीक है। ग्लूमी आप जो है इसका आंसर दे सकते हो। हर्ट, चेयरफुल, ऑब्सोलेट नहीं, ये नहीं होंगे। ग्लूमी आप जो है यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। हर्ट भी दुखी होता है, बट ग्लूमी उससे ज्यादा दुखी होता है, ठीक है। ओके ओके, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का सन्नियम बताना है इसमें से। अगर आप थोड़े से होशियार टाइप के बच्चे हैं तो आप सीधा ऑप्शंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, नहीं तो मुझे तो क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पड़ेगा। द टफेस्ट एंड द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन वाज टू elucidate a particular theory related to
फ्रिक्शन इन फिजिक्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, राइट है ना। इल्यूमिनेट का आपका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रकाशित, ठीक है, करना। अब करना मैंने क्यों लिख दिया, मैंने इसको वर्ब मान लिया। अब देखो इल्यूसिडेट वाज टू इल्यूसिडेट ए पर्टिकुलर थ्योरी। इल्यूसिडेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्लियर करना या स्पष्ट करना। मैं यहाँ पे स्पष्ट करने की बात कह देता हूँ, स्पष्ट करना। पर्टिकुलर किसी महत्वपूर्ण बात की, और टिपिकल थ्योरी तो आपका इल्यूमिनेट ही हो जाएगा यहाँ पे, और तो कोई मतलब यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, इल्यूमिनेट का मतलब प्रकाशित करना, प्रज्वलित करना, या उसको डिफाइन करना की सेंस में भी दिया जा सकता है। और जैसे इल्यूमिनेट करना मतलब किसी चीज के बारे में बताना, या जैसे मोमबत्ती हम लोग इल्यूमिनेट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो वाली सेंस में भी यूज किया जा सकता है। दोनों तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो फ्रीक्वेंटली। दैट इज वाई अपना आंसर क्या होगा, इल्यूसिडेट आपका सही आंसर होगा। अच्छा, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, अगर नो एरर की जरूरत हो तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड आप लगा सकते हो, अगर ये सही बैठ रहा है तो, नहीं तो इसको सब्सटीट्यूट करना है आपकी डिग्री के साथ। चलो देखते हैं। एवरीवन इन द रूम वाज इन ए जॉली एंड रिलैक्स्ड मूड। देखो एक ही चीज की बात हो रही है, एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है। एवरीवन मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज के बारे में। तो जब एवरीवन आता है तो उसके साथ आपका वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, ये ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मामले में मैं घुस गया हूं। अब यहां पे आ जाओ, जोली और रिलैक्स्ड, ये दोनों आपकी पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आपकी दिख रही है, मतलब रिलैक्स वैसे तो सेकंड फॉर्म हो गया रिलैक्स्ड, लेकिन जब डिग्री के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ उसकी को, कि वो किस हिसाब से हर कोई वहां पे रूम में रिलैक्स दिख रहा था, तो उसको दिखाने के लिए तो यहाँ पे जोली आपका ठीक है। तो इसलिए मैं ना यहाँ पे मोस्ट जोली करूंगा, ना मोर जोलियर करूंगा, ना जोलियर करूंगा, मैं नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड करूंगा। सिर्फ और सिर्फ इसी को मैं देखने वाला यहाँ पे हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है इसके लिए, अंडरलाइंड वर्ड के लिए। अर्बन पीपल हैव ए बॉम्बास्टिक लाइफस्टाइल विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल फोक्स। देखो अर्बन जो लोग होते हैं उनका एक बॉम्बास्टिक जो है स्टाइल होता है। बॉम्बास्टिक मतलब आडंबरपूर्ण, मतलब जिसका क्या होता है, दिखावा ज्यादा चलता है वहां पे, ठीक है। उनकी जीवन शैली एक दिखावे की जीवन शैली एक तरीके से होती है। ओके, ये चीज समझ में आई। तो वो दिखावा ही करते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट एक तरीके से होता है। तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहोगे, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो किस तरीके की होती है, होलो, खोखली। देखो खोखली तो कह भी सकते हैं, नहीं भी। डिल्यूसिव, डिल्यूसिव का मतलब होता है भ्रामक, भ्रामक, भ्रामक क्या हो रहा है दिमाग में, प्रीटेंटियस, यस, दिखावा भरी, दिखावा, प्रीटेंटियस, ठीक है, दिखावे, दिखावे से भरी। कॉमन मतलब सामान्य, सामान्य नहीं होती, सामान्य तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी ज्यादा होती है, ठीक है। प्रीटेंटियस कहोगे आप लोग, कि बॉम्बास्टिक और प्रीटेंटियस एक दूसरे के सिनोनिम आप लोग बोल सकते हो, और इसका मतलब आपका दिखावा एक तरीके से होता है, ठीक है, क्लियर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोगों ने बताना है, एफिशिएंट, इलस्ट्रेशन, वेरी गुड, बाउंड्री और ओकेजन। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता रहे हो। सारे के सारे आसान हैं, बहुत बार हो भी चुके हैं, तो आप लोग मुझे बता देना। एक और ईडीएम आ गया भाई, 7वां ईडीएम आ गया इसी शिफ्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द न्यू एम्प्लॉय इज रियली ट्राइंग टू फिट इन, अच्छा ठीक है, बट समटाइम्स ही फील आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। ये आपका मीनिंग दे रखा है, ये आपके ईडीएम दे रखे हैं। 7वां क्या हो गया, 8वां, 9वां, 10वां, 10 ईडीएम तो आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ईडीएम करने हैं ब्लैक बुक के से हमने ले रखे हैं, तो आपके शिक्षा और अध्ययन चैनल पे आप लोग जाओ, वहां पे 80 से 85 वीडियो मिलेंगे विद एमसीक्यूज और विद ओरिजिन, मतलब वीडियो उन वीडियोस में ऐसे बता रखा है कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ। बहुत सारे इडियम्स को तो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि आप लोग वीडियो देख के भूलोगे नहीं शायद, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता देना अगर आपको लगता है तो। अच्छा, पहले इडियम पे अटैक करते हैं। ए डायमंड इन द रफ। ए डायमंड इन द रफ मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब क्या है कि जिसको हमें निखारना है, तो छिपी हुई प्रतिभा,
छिपी हुई प्रतिभा, ठीक है, छिपी हुई प्रतिभा बोल सकते हो। ए डायमंड इन द रफ, रफ में डायमंड पड़ा है, ठीक है। ए बर्ड ऑफ ए फैदर, ए बर्ड ऑफ ए फैदर मतलब समान प्रकृति के लोग, सामान नहीं समान, समान प्रकृति के लोग या समान स्वभाव, स्वभाव लिख देता हूं, समान स्वभाव के लोग, सीधा लोग लिख देता हूं, आप लोग देख लेना। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल जब हम महसूस करते हैं, असहज महसूस करना, असहज महसूस करना, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। ए नीडल इन ए हेस्टेक, देखो ए नीडल इन ए हेस्टेक का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग भूसे में सुई ढूंढने लग जाओ, भूसे में सुई ढूंढना, ठीक है, भूसे में सुई ढूंढना तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया, तो वो वाली बात है। अभी देखो आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल, तो आपका क्या हो गया, ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जैसे ही फिश को आप वाटर से बाहर निकाल दोगे तो दैट सिचुएशन इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर फिश, ठीक है, या एनी फिश या फिश, फॉर आ फिश भी बोल सकते हो। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज आना चाहिए यहाँ पे भैया, वॉज, ईच ऑफ के बाद आप जो है वॉज, ईच ऑफ के, देखो क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज होती है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका वॉज गिवन आना चाहिए, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से कुछ समझने की जो है चीज है या बात है वो क्या है, वो देखो क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप लिखते हो ईच ऑफ या एवरीवन, लिखूं या बोलूं, एवरीवन लिखो, ईच लिखो, एवरी लिखो, नथिंग लिखो, एवरीथिंग लिखो, एनीथिंग लिखो, आइदर नाइदर, ये सब जब आप लिखते हो और इसके बाद आप क्या लिखते हो, इसके बाद आप सिंगुलर नाउन लिखते हो, ठीक है। और जब ये ईच ऑफ आता है, इनके बाद तो सिंगुलर नाउन लिखते हो और इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हो और इनके साथ फिर सिंगुलर वर्ब लिखते हो, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, जब आपका ईच ऑफ आता है, जब इनके साथ ऑफ आ जाएगा तो यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो आपका प्लूरल नाउन आ जाएगा, उससे पहले आपका द आर्टिकल भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। और जब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इन पार्टिसिपेंट्स में से एक की बात होती है उस समय पे, तो इधर है ना आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा, इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में एंटोनियम की बात करता है कैप्टिविटी के साथ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नाउन है कैप्टिविटी, ठीक है, कैप्टिविटी का मतलब आपका क्या होता है, कैद, क्या होता है, कैद। लिबर्टी आजादी होता है। सर मैं इसको आंसर दे दूं, दे दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी का मतलब आपको देखने को मिलता है अस्तित्व, अस्तित्व किसी का, अपीयरेंस एक तरीके से। एथनिसिटी स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रखो एथनिसिटी को, ठीक है। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी की जातीयता, जातीयता, कास्ट वाली जाति नहीं, एक तो ये कास्ट होता है, एक ये कास्ट होता है, कौन सा जाति वाला कास्ट होता है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। अच्छा ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिसिटी का मतलब आपको देखने को मिलता है प्रमाणिकता, प्रमाणिकता, ठीक है, प्रमाणिकता मतलब ये सही है या नहीं है, वो वाली बात आपकी प्रमाणिकता में आती है, ठीक है। तो हाँ लिबर्टी ही सही आएगा कैप्टिविटी का, ठीक है, कैद और आजादी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट है आपका भैया, ठीक है, क्लोज टेस्ट है और इसमें 21 से 25 तक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव बीन टेकिंग सोशल स्टेप्स टू डैश फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखो क्या है कि कुछ सालों की अगर बात करोगे, पिछले कुछ सालों की, तो जो केंद्र सरकार और जो राज्यों की सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में, वो क्या कर रही हैं, वो एक तरीके से स्पेशल स्टेप्स ले रही हैं। किसके बारे में स्पेशल स्टेप ले रही हैं, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल जो है स्टेप्स ले रही हैं। तो अट्रैक्ट आप बोलो यहाँ पे, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब हमारे देश में आओ, हमारे राज्य में आओ, आप लोग इन्वेस्ट करो, कंपनी खोलो, आप लोग यहाँ से मतलब पैसा भी खुद भी कमाओ, हमें भी, हमारे यहाँ पे भी रोजगार वगैरह को जनरेट करो, और इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। इंडस्ट्रियल जोनल्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडस्ट्रियल जो जोन्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, आर बीइंग डैश SEZs हैव
वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हमें कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसे क्या होते हैं ये स्पेशल आर्थिक जो अक्षेत्र होते हैं, स्पेशल आर्थिक अक्षेत्र होते हैं, इनका क्या होता है, इनका भैया ये होता है कि इनका क्या होता है, इनका ये होता है यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इसमें आपकी बिजली की हो गई, पानी की हो गई, रोड हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई, स्टोरेज की हो गई, रिक्रिएशनल भी किया जा सकता है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की एक तरीके से होती हैं। तो इंडस्ट्रियल जो जोन्स होते हैं वो जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है वो क्या कर रहे हैं, वो डिसमेंटल कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। वो सेटअप कर रहे हैं, किस चीज़ को सेटअप कर रहे हैं, ये जो फैसिलिटीज़ जहाँ पे होती हैं उस प्रकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे आगे क्या कहा जा रहा है, हाइलाइटर कहाँ गया, ये रहा। कंपनीज दैट सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। देखो जो कंपनीज हैं उनको ये कहा गया है कि आप सेटअप करो अपना प्रोडक्शन करने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ इनिशियल जो पीरियड होंगे लगभग ये मान के चलो 5 साल तक की हम छूट दे देते हैं आपको, तो आप इतना कर सकते हो। आगे, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डैश फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये भी किया क्या, विंग्ड, अलाउड, इनवाइटेड, सफर्ड, अलाउड। गवर्नमेंट ने ये भी अलाउड कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, लचीलापन दे दिया, थोड़ी सी ढील दे दी किसमें, लेबर के लॉज में भी, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको एक तरीके से अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, ओके। आगे क्या है, डीजे बज गए भाई, मुझे जल्दी से करना पड़ेगा इसको खत्म। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू डैश मैनी ऑफ दीज प्रोविजंस। कहने का मतलब क्या है कि जो शुरुआती जो साल होते हैं, शुरुआती जो समय होता है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं। तो कंपनीज ने क्या कहा कि जो शुरुआती जो समय है ना उसमें क्या होगा, आपको थोड़ी सी छूट एक तरीके से दे दी जाएगी, जिसमें क्या होगा आप लोग अपने जो है क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा सेटअप होने का मौका मिल जाएगा और आपको थोड़ी सी जो चीज़ें होंगी, रूल्स होंगे, उनमें भी आपको छूट एक तरीके से दे दी जाएगी। तो यहाँ पे किस चीज़ को किसी चीज़ को इग्नोर करने की बात हो रही है। ठीक है, फ्लाउंडर, इग्नोर, डिस्टोर्ट या फिर इफेक्ट, इग्नोर करने की बात है। किस चीज़ को इग्नोर करने की बात है कि हम कुछ रूल्स में ना थोड़ी सी डील दे देंगे आपको, जिससे आप अपना सेटअप अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक तरीके से हो जाएंगे। ठीक है ताकि हमारे यहाँ पे सेटअप हो सके अच्छा। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस, यहाँ पे कुछ बातें बताएगा कि जिस हिसाब से हम आपको छूट दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें इसके बावजूद, हायरिंग, जब आप वर्कर्स को हायरिंग करोगे रेगुलर बेसिस पे या कंपनीज हायर करेगी वर्कर्स को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे फॉर शॉर्ट पीरियड्स, कुछ समय के लिए। व्हेन देयर इज डैश प्रेशर ऑफ वर्क, जब आपका इंटेंस प्रेशर, यही होगा इंटेंस प्रेशर होगा, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आप लोगों के ऊपर काम करने का, तो उस समय पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। मतलब सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आप वर्कर्स का शोषण कर सकते हो, है ना, कुछ इसी तरीके की बात आ रही है। बाद में स्ट्रिक्ट होंगे, बाद में क्या स्ट्रिक्ट होंगे फिर आप। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कंपनी। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, जिससे कंपनी की कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन कंपनी ज़्यादा कर पाएगी। जो भी इंटेंस पीरियड होगा कंपनी का, उस समय पे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात कही जा रही है। हाउएवर सम फॉरेन कंपनीज आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कुछ फॉरेन कंपनीज सेटिस्फाई ना होंगी तो, एंड दे आर डिमांडिंग मोर लेबर लॉज, और अच्छा कुछ कंपनी सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो फिर और ज़्यादा लेबर के लॉ मांगती हैं, साइटिंग द नीड फॉर ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो जो है थोड़ा सा और ऑपरेशनल और एफिशिएंसी को जो क्या करना चाहते हैं, मतलब लोगों की काम करने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा चाहते हैं। इस तरीके की कुछ यहाँ पे बातें की जा रही हैं। कहने का मतलब क्या है, इस पैसेज का सारांश एक तरीके से क्या था, सारांश ये था कि जो कंपनियां हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आनी है और यहाँ पे प्रोडक्शन करो। ठीक है,
कुछ आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। टैक्सेस की बात नहीं कही है, लेबर जो लॉज होंगे उसमें छूट दी जाएगी आपको। उसके बाद आप लोग जो है अपनी कुछ 5 साल के लिए आपको छूट दी जाएगी, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आप अपना सेटअप करो, अपने अच्छे तरीके से चलाओ, उस तरीके की यहाँ पे बात की जा रही है। 2 अक्टूबर के 3rd शिफ्ट की पीडीएफ की बात करोगे ना, तो आपके टेलीग्राम चैनल स्किल IQ एजुकेशन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इस शिफ्ट को देखो अच्छे तरीके से। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढो जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है हाईलाइटेड वर्ड्स को जो सेंटेंस के हैं। एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही ट्राइड। इफ ही ट्राइड नहीं, इफ ही ट्राइड नहीं, एनीबडी कह दिया ना, हर किसी के लिए बोल दिया ना, तो यहां पे कहो दे ट्राई, दे, इफ दे ट्राई। ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। इफ दे ट्राई आप जो है यहाँ पे कहो। एक तो बात ये है कि ये इफ वाला सेंटेंस है, दूसरी बात ये यहाँ से पास्ट नहीं है ना, यहाँ से पास्ट की बात नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे अब पास्ट कैसे दे सकते हो। देखो वर ट्राइड वाला भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बिकॉज दे ट्राई, बिकॉज नहीं आएगा क्योंकि इफ वाला सेंटेंस आ रहा है। फॉर दे ट्राई, फॉर नहीं आ रहा, तो वैसे भी आपका इफ दे ट्राई आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि आपको सिनोनिम बताना है इंटरेक्टेबल का। देखो ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। ये एक क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। और इंटरेक्टेबल का मतलब क्या होता है, अवज्ञेय। अवज्ञेय का मतलब क्या होता है सर, ये तो आपने बहुत ही मतलब डिफिकल्ट करके इसका हिंदी बता दिया। मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अनकंट्रोलेबल होता है, कंट्रोलेबल होता है, जिसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो है इनट्रैक्टेबल, ठीक है। डिफाइएंट, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है उपेक्षापूर्ण। सर आप भी है ना, पता नहीं क्या कर रहे हो, बताऊंगा मैं। जिसकी उपेक्षा की जा सकती है, मतलब जिसकी बुराई एक तरीके से की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, वर्सटाइल। ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है। वर्सटाइल मतलब बहुमुखी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आप बोल सकते हो, प्रॉपर आपको पता है। कंप्लायंट आपका होता है आज्ञाकारी। अब हमसे पूछा क्या है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वर्सटाइल भी नहीं होगा, तो आपका डिफाइएंट ही होगा। सिनोनिम पूछा है, ये तो एंटोनियम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ है उपेक्षापूर्ण, जिसकी एक तरीके से बुराई की जा सकती है, ठीक है। अवज्ञेय, बुराई करने वाला ही व्यक्ति, मतलब जो आज्ञा ही नहीं मानेगा किसी की, जिसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, तो उसकी बुराई ही की जाएगी, और क्या किया जाएगा फिर उसका, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कांस्टेंट एफर्ट जो करता रहता है कुछ अचीव करने के लिए। रीकेंट का मतलब क्या आपको देखने को मिलता है, अस्वीकार करना, अस्वीकार्य बोल लो इसको, ठीक है। अच्छा, यूफेमिज्म आप इसको पढ़ सकते हो। शब्द से इसका मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। वैसे वर्बेटिम होता है। इसका मतलब पता है क्या कहोगे, वो तो वर्ड फॉर वर्ड होता है ना, वर्बेटिम होता है वो तो। इसका मतलब यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, आ जाएगा ध्यान में, 2 मिनट में आ जाएगा। प्रेजर्वेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, शांति या धैर्य आप यहाँ पे बोल सकते हो। अच्छा, पर्सपाइकेशियस, सबसे पहले इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रखो, फिर इसको एडजेक्टिव के रूप में मानो। और दूसरा पर्सपाइकेशियस जो है आपका होता क्या है, तेज बुद्धि, ठीक है, तीक्ष्ण बुद्धि। इस पे आ जाओ। इफेमिज्म का मतलब आपको क्या देखने को, हाँ जी बिल्कुल सही। इफेमिज्म का मतलब आपको देखने को मिलता है कोमल वचन, मतलब अच्छी बात करना, ठीक है। तो कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब आप जो है किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको धैर्य चाहिए होगा, प्रेजरवेंस आपको एक तरीके से चाहिए होगा, तब आप जो है कॉन्स्टेंटली, अगर आपके अंदर प्रेजरवेंस है तो आप जो है एक दिन अचीव कर लोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, या अपना टारगेट अचीव कर लोगे। अंडरलाइन सेगमेंट के लिए आपको ऑप्शंस में से क्या करना है, ढूंढना है। इट इज़ ऑल वन वेदर
आई गो टुडे और टुमारो। ऑल वन का मतलब आपका क्या देखने को मिलता है आपको, ज्यों का त्यों, बिल्कुल यूं का यूं। टुगेदर, जस्ट द सेम, यही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। जस्ट द सेम आप जो है कह दो। इन वन पीस नहीं कह सकते, प्रॉपर भी आप जो है बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उसके बाद आपका आता है ईडियम, दिख रहे हैं मुझे ऑप्शंस में और मुझे यहाँ पे फिल करना है। माई मदर ऑलवेज डैश टू हेल्प पीपल। सबसे पहले ईडियम्स को देख लेते हैं सबसे पहले कि सारे ईडियम्स हमारे क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ईडियम है आपका टर्न्स अ डीफ ईयर, मतलब अनसुना करना, अनसुना करना आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। फिर है टेक्स अ ट्रेन चेक। टेक्स अ ट्रेन चेक का मतलब क्या होता है कि कोई, मतलब क्या है कि मैं है ना एक बार मैं थोड़ा सा सोच लूँ या किसी काम को कर लूँ, उसके बाद मैं आपका कुछ कह सकता हूँ, मतलब मुझे कुछ समय चाहिए इस बात को चेकआउट करने के लिए फर्स्ट, फिर मैं हाँ कर सकता हूँ, इस तरीके की बात बोल सकते हो। गोज एक्स्ट्रा माइल मतलब अपने आपे से बाहर जाकर भी मदद करना, ठीक है, आपे से बाहर जाकर भी मदद करने की बात करना। ब्रेक्स द बैंक, ब्रेक्स द बैंक का मतलब क्या हो जाता है, बहुत खर्च करना, बहुत खर्च करना, ठीक है, खर्च करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, माई मदर ऑलवेज डैश टू हेल्प पीपल, हेल्प से ही हम पता कर लेंगे, गोज टू एक्स्ट्रा माइल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरी माँ जो है हमेशा दूसरों की हेल्प करती है, जो उससे बियॉन्ड होती है बात, उससे बाहर जाकर भी वो जो है लोगों की क्या करती है, मदद करती है, हेल्प एक तरीके से करती है। आगे क्वेश्चन आया, सब्स्टिट्यूट करना है हमें, इसको पढ़ना है फिर बताना है। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन is the best way forward for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good in the individual, the society, the country and the world। देखो चलो बात तो सही कही है कि अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, हाई क्वालिटी की एजुकेशन होगी, वही सबसे बेहतर तरीका है डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के टैलेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे है ना आपका जो दे रखा है, मुझे यहाँ पे ऑन दिख रहा है, यहाँ पे फोर दिख रहा है, यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे बाय दिख रहा है और यहाँ पे इन दिख रहा है। इट मीन्स आपका इन गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ से देखो आप, फॉर द गुड इन, फॉर द गुड इन नहीं होता, फॉर द गुड ऑफ होता है, बस इससे पकड़ लेना है मैंने। ये आपका फ्रेज है, फॉर द गुड ऑफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की जब बात की जाती है तो फॉर द गुड ऑफ जो है आपका फ्रेज एक तरीके से यूज़ किया जाता है उस चीज़ को डिनोट करने के लिए। मिल गया मुझे मेरा आंसर। आगे भी कुछ इसी तरीके का है, हाईलाइटेड जो ग्रुप है वर्ड्स का, अंडरलाइंड भी कर रखा है हम लोगों ने दिखाने के लिए आपको, तो उसको जो है सेंटेंस के अंदर से उसको फिर हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, तो उसको हमने निकालना है कि किस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलो देखो, दैट साइंटिस्ट वर्कड relentlessly टू इम्प्रूव, लगातार वो साइंटिस्ट जो है काम करते हैं, करता था एक्चुअली, करता था वो साइंटिस्ट, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए यूज करता था करंट को, तो थर्मामीटर, कैलकुलेटर, एमीटर, कंपास। भैया कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दो आप लोग कि कौन से, बल्कि सभी को बता सकते हो आप। कैलकुलेटर को छोड़ के एमीटर किसके लिए यूज होता है, थर्मामीटर किसके लिए यूज होता है, कंपास किसके लिए यूज होता है, सभी को आप लोग बता सकते हो, इजीली बता सकते हो और कोई प्रॉब्लम भी मुझे नहीं लगता कि आएगी। अच्छा, सैनोनियम बताना होगा हम लोगों को, इवानसेंट का। इवानसेंट देखो, सबसे पहले आप स्पेलिंग के हिसाब से इसको याद रखो, इवानसेंट, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है देख रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। ये जो है इवानसेंट जो है आपका होता है। अच्छा, इसका मतलब होता है पल भर, ठीक है, पल भर या क्षणिक, ठीक है, क्षणिक या पल भर बोल सकते हो। एग्जाम्पलरी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे। डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, टेस्टी भी बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। अच्छा, इमिटेशन, इमिटेशन मतलब एक तरीके से नकल करने वाली बोल सकते हो, नकली बोल लो इसको, ठीक है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, वही होता है जो आपका क्षणिक होता है, पल भर होता है, जो इवानसेंट का होता है। बताना सैनोनियम ये था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आगे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है। देखो मैंने आपको शिक्षा और अध्ययन पे करवा रखे हैं स्पेलिंग टेस्ट के कितने पार्ट्स, 14 पार्ट्स और 140 क्वेश्चंस मैराथन के रूप में भी जोड़ रखे हैं और 14 पार्ट्स आपके अलग अलग भी करवा रखे हैं। जैसे आपको देखना अच्छा लगता है जाओ शिक्षा और अध्ययन पे देखो, ठीक है। अब उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी थे, तो देखो इसमें क्या है, सेम सेंटेंस लिख रखा है, स्पेलिंग्स को पकड़ो, फिर देखो कि कौन सी सेम सेंटेंस दे रखा, तो आप स्पेलिंग्स को पकड़ के एक सेंटेंस के एक दूसरे सेंटेंस से आप जो है कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा लेवल, आप ये मानते हो कि थोड़ा सा मेरा लेवल कमजोर है, तो वो वाली बात हो सकती है। पहला सेंटेंस पकड़ लेता हूं मैं, द एथलीट रैन क्विकली एक्रोस एंड फिनिश। ये 4 स्पेलिंग्स देख लो, ये एथलीट का स्पेलिंग सही है, क्विकली का स्पेलिंग सही है, एक्रोस का सही है, फिनिश का सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मिलाना है तो देख लो, यहाँ पे एथलीट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी एथलीट की स्पेलिंग गलत है, एथलीट की स्पेलिंग तीसरे नंबर पे ठीक है। फिर आगे देखो, यहाँ पे क्विकली की स्पेलिंग गलत है, क्विकली की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी आपकी क्विकली की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसी तरीके से हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आप स्पेलिंग्स को कंपेयर करके देख सकते हो अच्छे तरीके से। वहां पे मैंने पूरा दम लगा रखा, मतलब जितना मुझसे होता था मैंने उतना किया है स्पेलिंग्स के मामले में, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस को कैसे करना है उस मामले में, पर्टिकुलरली उस मामले में अंडरलाइन वर्ड को देखना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का स्पेलिंग बताना है, ये भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। अगला वर्ड है आपका रिक्लोज। रिक्लोज का सिनोनिम आप लोगों ने बताना है। रिक्लोज का मतलब क्या होता है, अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, ठीक है, अकेला व्यक्ति। क्लोजनेस, क्लोजनेस का मतलब होता है निकटता, निकटता, ठीक है। नजदीकी, नजदीकी, ठीक है। अच्छा, सोशिएबल, सोशल से बना है आपका ये, सोशिएबल मतलब मिलनसार, मिलनसार बोल सकते हो, सामाजिक बोल सकते हो, ठीक है, मिलजुल के जो चलता है वो बोल सकते हो। सॉलिटरी, सॉलिटरी आपका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए, एकांत इसका मतलब होता है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। कैंडिड का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार। तो सॉलिटरी आपका रिक्लोज के लिए एक सिनोनिम दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंटली दिया जा सकता है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से पहले ही सेंटेंस को उठाओ। स्पेलिंग की गलती हो सकती है, टेंस की गलती हो सकती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोई भी गलती हो सकती है, क्योंकि इसने बोला नहीं है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी गलती हो सकती है। इट इज टू स्ट्रेंजर, भाई टू के बाद स्ट्रेंजर मत यूज करो, टू के बाद स्ट्रेंजर मत यूज करो, टू के बाद स्ट्रेंजर मत यूज करो, तीनों में ही गलती मिल गई आपकी। चौथे ऑप्शन में आपका बिल्कुल ठीक आंसर आपको मिलेगा। देखो इट इज टू स्ट्रेंजर, इट इज स्ट्रेंज आ जाएगा, इट इज स्ट्रेंज टू सी आ गाय शाउटिंग इन द मॉल विदाउट एनी रीजन, ये आपका सही सेंटेंस एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक, ओके। चलो आगे। अच्छा, वैसे भी आपका इसके ऊपर ध्यान जाएगा, इट इज टू स्ट्रेंजर, इट इज टू स्ट्रेंजर, इट इज टू स्ट्रेंजर कह रखा है, एक करेक्ट ढूंढना है, तो वैसे भी इसके ऊपर तुक्के से भी, वो कहते हैं ना कि तुक्का भी अगर आपको मारना है तो वो भी सोच समझ के मारना है, गलती नहीं करनी है तुक्का लगाते वक्त, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने बताना है गिवन ऑप्शंस में से। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, जिसमें गलती है, विद एन एरर विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखो क्या होता है, चारों सेंटेंस आपके दे रखे हैं, एक पे किसी पे भी पहला ही पढ़ लोगे आप, इसको तो गलत कर दोगे आप, ठीक है, क्योंकि इज नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखोगे, सब में प्रेजेंट टेंस जो है एक तरीके से दे रखा है, किसी पे भी मार्क करोगे और लगा के एक तरफ चले जाओगे कि सर मेरा तो ठीक था, भाई गलत था। उसने कहा क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इस टेंस है प्रेजेंट जो है परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका इसमें देखने को मिलता है। और पहले वाले में आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर इज लगा लोगे तो, ठीक है, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली होगी।
उसके बाद आपका ग्रामेटिकली करेक्ट देखना है। आप लोग, मुझे लगता है कि इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, ब्लैंक को फिल करना होगा आप लोगों को, ठीक। इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज बीन नो डैश टेकन येट। तो वहां पे जो है क्या अभी तक कुछ भी नहीं लिया गया है। एक्शन, सिंप्लीफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, लेइंग, लाइंग, रिटर्न, टैब्यूलर और कैलेंडर। कैलेंडर में आपकी गलती है, क्या गलती है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है। कैलेंडर में आपकी गलती देखने को मिलेगी, वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अंडरलाइंड वर्ड जो है आपका, उसमें कोई गलती है, ठीक है। उसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, गलती नहीं है, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। देखो, एक तरीके से सिनोनिम आप लोगों ने बताना है इसका। दे reinvested, they reinvested in their trades and indulged in unobtrusive consumption at the home। unobtrusive का मतलब ढूंढना है, फिर इसका सिनोनिम हम लोगों ने देखना होगा। unobtrusive का मतलब होता है अप्रकट, अप्रकट, ठीक है। दे reinvested their trades, उन्होंने reinvested कर दिया अपना ट्रेड और इंडल्ज कर दिया किस में, अनऑब्ट्रूसिव कंजम्पशन में, जो पता ही नहीं है कितना मतलब कंजम्पशन उसका पर्टिकुलरली हो रहा है उस बात के बारे में, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। फेंट, फेंट का मतलब होता है जो मतलब मूर्छित होना, ठीक है। मूर्छित होना, मूर्छित, बेहोश होना, बेहोश होना बोल सकते हो इसका, फेंट का। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस को स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में रखोगे, स्पष्ट या फिर क्लियर, इसका आप जो है बोल सकते हो। करना क्या है इसका, एंटोनियम ढूंढना है, तो यही हो गया भैया आपका एंटोनियम, तो यही हो जाएगा अनऑब्ट्रूसिव का। एक तो क्लियरली नहीं पता कि कंजम्पशन कितना होगा, एक आपको पता है कॉन्स्पिक्यूअस, आप बोल सकते हो क्लियरली, स्पष्ट है उसका, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बट आपका प्रीपोस्ट्रस आपका मतलब क्या होता है, इसका एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला या फिर अस्पष्ट बोल सकते हो, अस्पष्ट, ठीक है। ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको एरर मिलती है तो ढूंढ लो, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो नो एरर आप लोग लगा सकते हो। अच्छा, ढूंढो, चलो कोई नहीं। स्पेनिश पर्सन आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड फूड। स्पेनिश पर्सन नहीं कहोगे, स्पेनिश पीपल कहोगे। क्यों कहोगे सर, क्योंकि पूरे स्पेनिश लोगों के बारे में बात की जा रही है, पूरी स्पेनिश कंट्री के लोगों के बारे में बात की जा रही है, उनकी नेशनलिटी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आर ही रहेगा, आर ही रहेगा भैया, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के रूप में आप पीपल को यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, स्पेनिश पर्सन वाले जगह पे पीपल आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट के साथ। इंडीड जैक इज वन ऑफ द क्लेवर, क्लेवर, द क्लेवर नहीं होता, क्लेवरेस्ट होता है भैया। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, जो आपको ये वन ऑफ, उसके बाद आपका द आता है, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, वैसे ये रहा, और ये आपकी द के बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे प्लूरल नाउन आपका आता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आर्टिकल, ये प्रेपोजिशन, ये आपका वन जो है नाउन के रूप में यूज किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है किसी व्यक्ति को डिनोट करने के लिए। तो ये सब जगह पे सेम रूल को चिपका दिया जाता है एज इट इज, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा। द स्ट्रीट इज क्राउडेड, अच्छा, यू कुड इजीली गेट लॉस्ट इन दिस, किस में खो जाओगे आप, मेज में खो जाओगे, फेज में खो जाओगे, मेज में खो जाओगे, फेज में खो जाओगे। आप मेज में खो जाओगे, मतलब जो मेज किसको बोलते हैं, MEZE, क्या होता है ये, मतलब ऐसे वैसे कुछ रास्ते हैं या टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं या ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आपका मतलब विचलित आप हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। क्लोज टेस्ट की बात करोगे 21 से लेके 25 क्वेश्चंस तक। इट डैश
नो डिस्क्रिमिनेशन टू नेशनलिटी, रेस, रिलीजियस बिलीव्स, क्लास एंड पॉलिटिकल ओपिनियंस। देखो यहाँ पे बात किस चीज़ की चल रही है, देखो यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते नेशनलिटी के बेस पे, रेस पे, रिलीजियस बिलीव्स पे, क्लास पे या फिर पॉलिटिकल ओपिनियंस के हिसाब से आप कर नहीं सकते। एक जनरल ट्रूथ है तो मेक्स आप यहाँ पे लिख दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर है, समझ में आई बात। अच्छा, इट एंडेवर्स टू डैश, अभी देखो यहाँ पे टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनना चाहिए, है ना, क्या बनना चाहिए, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो सकता है, डिक्रीज्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रिलाइव हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से आना चाहिए। इट एंडेवर्स टू डैश द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स नीड्स बीइंग गाइडेड सोलिली। अच्छा, तो यहाँ पे एंडेवर कर सकता है, क्या एंडेवर कर सकता है, क्लियर तो करेगा नहीं, इंक्रीज करेगा, रिलाइव करेगा, टू रिलाइव। रिलाइव का मतलब क्या होता है, रिलाइव का मतलब होता है कोई जब हमें दिक्कत, परेशानी, मानसिक कष्ट होता है उसको दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सफरिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स नीड्स या फिर बीइंग गाइडेड सोलिली, है ना, तो वो वाली चीज आपको देखने को मिलेगी, तो रिलाइव यहाँ पे कह दोगे। इंक्रीज नहीं करना है, क्लियर भी नहीं करना है, डिक्रीज्ड वैसे ही कट गया था बिकॉज आपका टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन रहा था। क्लियर है, यहाँ पे बात समझ में आई, आगे देखो। अच्छा, डैश एंड टू गिव प्रायोरिटी टू द डैश अर्जेंट केसेस ऑफ डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे मैं कैसे लेके आऊं, अच्छा, यहाँ पे देखो प्रोनाउन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत पड़ रही है, और किसकी बात चल रही है, इट एंडेवर्स, अच्छा, सफरिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से बात चल रही है, तो आपका प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर लेके आ जाओ, देयर, उनकी, एंड टू गिव देयर प्रायोरिटी, और वो प्रायोरिटी देंगे या देते हैं किसको, टू द डैश, द डैश, द लिख रखा है यहाँ पे, फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी यहाँ पे, द मोस्ट, क्या है, द मोस्ट, कहाँ पे लिख रहा था मैं, द मोस्ट अर्जेंट केसेस ऑफ डिस्ट्रेसेस, है ना, डिस्ट्रेस, सॉरी। तो ये वाली बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिर आपका पॉइंट आता है लास्ट वाला, यहाँ पे क्या बात चल रही है, इट प्रमोट्स, ये प्रमोट करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप को, कोऑपरेशन को और लास्टिंग पीस को, डैश ऑल पीपल, सबके बीच में करेगा प्रमोट, तो अमंगेस्ट को, जो कि आपस में सबके बीच में प्रमोट करने की यहाँ पे बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहोगे, अमंगेस्ट। अमंगेस्ट एक ऐसा जो है आपका प्रेपोजिशन होता है जो किसके बारे में बात करता है, दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने की या बोलने की एक तरीके से बात चल रही है, तो वो आपकी अमंगेस्ट के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 22 के सारे शिफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं। सर मेरे को पीडीएफ चाहिए यहाँ तक, भैया आपको 30 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल स्किल IQ एजुकेशन है, आप आसानी से डाउनलोड करके एंजॉय करो। कोई दिक्कत आपको आती है तो मुझे मैसेज कर दो, कमेंट में डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, एज आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल है, जहाँ पे भी आप हैं मुझे डाल सकते हो, ठीक है। और शिक्षा और अध्ययन को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे लूसेंट शुरू हो चुकी है आपकी, ब्लैक बुक ऑलरेडी वहाँ पे चल रही है, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके जो टीचर्स हैं, भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, उनके द्वारा स्टार्ट कर ली गई हैं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर से कर सकते हैं आके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।